पिछले एपिसोड में हमने गुरु और आरुणि के बारे में बात की थी। अब जानेंगे गुरु और उपमन्यु के बीच क्या हुआ। गुरुदेव ने उपमन्यु से कहा, देखो मेरे ये जो गौशालाएं है, इसमें जितने भी सारे गाय है, बछड़े है, बैल है, इन सब की देखभाल अब से तुम करो। इन सब की रखवाली देखभाल तुम करो और जो कुछ भी चाहिए होगा वो सब कुछ तुम संभाल लेना। मैं निश्चिंत होना चाहता हूं तुम्हें ये काम सौंप के। उपमन्यु ने कहा, गुरुदेव आप बेफिक्र रहिए, मैं जितना हो सके मैं काम करूंगा। तो उपमन्यु चला गया। जितने भी सारे गौशालाएं थे गुरुदेव के, वो सब उन सब की देखभाल करने के लिए। कुछ महीने बाद एक दिन गुरुदेव और उपमन्यु आमने सामने हुए और गुरुदेव ने ये देखा कि उपमन्यु मोटा होता जा रहा था, उसका वजन बढ़ रहा था। गुरुदेव ने पूछा, तुम क्या खाते हो वत्स, तुम इतना मोटा होते जा रहे हो? उपमन्यु ने कहा, गुरुदेव मैं भिक्षा मांगने जाता हूं और जो भिक्षा मिलती है, जो अन्न और जो सारे भोजन मुझे मिलते हैं वो मैं खा लेता हूं। गुरुदेव ने कहा, वत्स ये ठीक नहीं है। भिक्षा करके जो तुम्हें मिलता है वो सब कुछ पहले मुझे अर्पण करो। अगर मैंने तुम्हें कुछ दिया तब उसको खाया करो। उपमन्यु ने कहा, गुरुदेव ठीक है। अगले दिन जब वो भिक्षा मांगने गए और वहां से उसे जो कुछ भी मिला वो आकर गुरुदेव को उसने दे दिया। गुरुदेव ने सब कुछ रख लिया और उसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया। ऐसा ही चलता रहा। गुरुदेव सब कुछ रख लेते थे, उन्हें कुछ नहीं, उसे कुछ नहीं देते थे। कुछ महीने बाद दोनों फिर से आपस में जब मिले, फिर से गुरुदेव ने उससे पूछा कि अब भी तुम मोटे लग रहे हो। मैंने सारा खाना ले लिया तुमसे, मैं रोज यही करता हूं, फिर भी तुम मोटा होते जा रहे हो, ऐसा क्यों? उपमन्यु ने कहा कि गुरुदेव, जब मैं भिक्षा मांग के लाता हूं और पूरा खाना आपको दे देता हूं, उसके बाद मैं दोबारा जाकर भिक्षा मांगता हूं और वहां से तब मुझे जो मिलता है मैं तब वो खा लेता हूं। गुरुदेव ने कहा, वत्स ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि हर गृहस्थ में, हर घर में जाकर तुम दो बार भिक्षा मांगते हो, इसमें उनको तकलीफ हो जाती है, क्योंकि उनके पास जो खाना होता है वो तुम्हें पूरा दे देते हैं। तो ऐसा मत किया करो, ये बंद कर दो। उपमन्यु ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। कुछ महीने और चले गए। गुरुदेव फिर से जब उपमन्यु से मिले, फिर से उन्हें दिखाई दिया कि उपमन्यु मोटा होते जा रहा है। गुरुदेव ने पूछा कि वत्स ये कैसी बात है, फिर भी तुम मोटा होते जा रहे हो? उपमन्यु ने कहा, गुरुदेव गायों में से जो दूध देते हैं, जो गाय दूध देते हैं, मैं वो दूध पी लेता हूं, इसलिए मैं मोटा होते जा रहा हूं। गुरुदेव ने कहा, वत्स ये बहुत ही अन्याय है, तुम वो मुझे लाके दो, क्योंकि वो मेरी है, वो सारे गाय मेरी है और उसमें से जो दूध मिलता है, वो उस गौशालों से जो दूध मिलता है वो मुझे देना चाहिए, उसमें मेरा अधिकार है। उपमन्यु ने कहा, ठीक है गुरुदेव, अब से वही होगा। और फिर कुछ महीने बाद फिर जब वो दोनों मिले, फिर से उपमन्यु मोटा होते जा रहा था। तो गुरुदेव ने कहा, वत्स ये क्या हो रहा है, क्या ये कोई जादू है? उपमन्यु ने कहा, गुरुदेव जो बछड़े हैं वो जब अपने माताओं से दुग्ध पान करते हैं, तो जो उनके मुंह में लगे होते हैं दूध पीने के बाद, वो मैं चाट लेता हूं। गुरुदेव ने कहा, वत्स ये भी अन्याय है, ये भी ठीक नहीं है, ऐसा बंद करो। ऐसा करते करते एक दिन ऐसा आया, उपमन्यु को कुछ भी खाने को नहीं मिला और वो भूख सहन नहीं कर पा रहा था। कुछ दिन जब ऐसे बीता, भूख के मारे जब वो बिल्कुल दुर्बल हो रहा था, तब एक दिन वो जंगल में चल रहा था और चलते चलते उसे कुछ पत्ते दिखाई दिए। वो पत्ते काफी सुंदर दिख रहे थे,
उपमन्यु को लगा कि शायद ये बहुत ही पुष्टिदायक होंगे, शायद इसमें बहुत सारे अच्छी चीजें होंगे, तो मैं ये पत्ते खा लेता हूं। तो वो पत्ते पेड़ से तोड़कर उपमन्यु ने खा लिया। अब क्या हुआ, उन पत्तों को खाते ही उपमन्यु की आंखें चली गई, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और ऐसे ही चलते चलते वो एक कूप में गिर गया। जब रात्रि हुई, उपमन्यु अपने आश्रम नहीं लौटा। गुरुदेव अन्य जो और सारे शिष्य थे उन सबको लेकर गुरुदेव जंगल की तरफ आने लगे, उपमन्यु को ढूंढते हुए। और वो चिल्ला रहे थे कि उपमन्यु कहाँ हो। तो उपमन्यु को जब ये सुनाई दिया, गुरुदेव की आवाज जब सुनाई दिया, तब उसने कहा कि गुरुदेव मैं इस कूप में गिरा हुआ हूं, मैं यहाँ पे गिर गया हूं। तो गुरुदेव ने कहा वत्स ऐसा कैसे हुआ। उपमन्यु ने कहा गुरुदेव मैंने भूख के मारे वो पत्ते खा लिए थे जो मुझे दिखाई दिए और तब से मेरी ये हाल है। गुरुदेव ने कहा वो विष पत्ता था, उस पत्ते में विष था, ये सही नहीं हुआ वत्स। मैं समझ सकता हूं कि मैंने तुम्हें बहुत कठोर परीक्षा में डाला है। ठीक है, अब तुम एक काम करो, अश्विनी कुमारों के स्तब करो, वो तुम्हारी मदद करेंगे और वो तुम्हारी आंखें जो है वो लौटा देंगे। उपमन्यु ने ऐसा ही किया और अश्विनी कुमार आए। उपमन्यु के स्तब सुनकर, उपमन्यु की भक्ति को देखकर वो बहुत प्रसन्न हुए और वो एक औषधि लाकर उपमन्यु को देने के बाद उपमन्यु की जो आंखें थी वो वापस आ गई। गुरु बहुत ही प्रसन्न हुए। गुरु ने कहा वत्स मैंने तुम्हें बहुत ही कठिन परीक्षा में डाला था और तुमने सफलता से वो सब कुछ तुमने किया जो मैंने तुम्हें कहा था, तुम सफल हुए हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, जितने भी सारे शास्त्र हैं उन सब के ज्ञान तुम्हें प्राप्त होंगे। अब तुम्हारी यहाँ पे रहने की जो समय सीमा थी वो पूरी हो चुकी है। गुरु से मिलने वाले सारे ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो चुकी है। अब तुम अपने घर जा सकते हो।